गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आर्यन राज यादव और मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूँ। आज आप लोगों को सामने हिंदी व्याकरण पढ़ाना चाहता हूँ और बहुत कम समय में इस वीडियो के माध्यम से जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है हम आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। पहला, संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति में एग्जाम्पल है राम, स्थान में दिल्ली, वस्तु में टेबल ईटीसी। अब इसके हम भेद के बारे में चर्चा करते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक, जिस संज्ञा से पूरे जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग गाय कहते हैं तो गाय के पूरे जाति का बोध होता है। फूल कहते हैं तो फूल कहने से पूरे फूल जाति का बोध होता है। नदी कहते हैं तो पूरे नदी जाति का बोध होता है। व्यक्तिवाचक, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम कहते हैं तो राम का बोध होता है। हिमालय, हिमालय कहते हैं तो हिमालय का बोध होता है, ईटीसी। भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बेईमानी, इंसानियत। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, वर्ण, सेना इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे किसी द्रव्य या लिक्विड का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या जिसे मापा या तौला जाए किंतु गिना नहीं जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल इत्यादि। अब नेक्स्ट चैप्टर है सर्वनाम। जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम का पहले एग्जाम्पल मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या इत्यादि। ये सर्वनाम का एग्जाम्पल है। इसका भेद है 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक, जिसे कहने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में चर्चा किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं हम। जैसे यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे अनिश्चय का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ इत्यादि। संबंधवाचक, जिससे किसी संबंध का बोध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वही जगह है जहाँ मैंने गिरा था। अब हम लोग पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंधवाचक। अब देखते हैं निजवाचक, जिससे जिस शब्द से अपने या निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो है प्रश्नवाचक, जिससे किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या इत्यादि। अब तीसरा जो टॉपिक है वो है विशेषण। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सॉरी। विशेषण जो होता है पहला गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक वाचक। तो गुणवाचक विशेषण, जिससे किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, रंग, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे
गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, नया, चौड़ा इत्यादि। गुणवाचक परिणामवाचक जिसे मापने या तौलने का बोध होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 3 लीटर, तो ये हो गया परिणामवाचक विशेषण। संख्यावाचक जिससे किसी संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 रुपया, 3 रुपया, ये होगा संख्यावाचक। सर्वनामिक वाचक जो किसी संज्ञा के पहले आकर उसके अर्थ को बदलता है या उसे सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि जो शब्द क्रिया को विशेषता को बताता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द हम लोग क्रिया को विशेषता बताता है उसे क्रियावाचक विशेषण कहते हैं। इसका जो भेद है कालवाचक जिससे समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे हमारा एग्जाम्पल में है आजकल, ऊपर नीचे, कभी अभी, कभी कभी। इसका मतलब ये हुआ ये समय को बताता है, इसलिए हम लोग इसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा स्थानवाचक जिससे किसी स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घड़ी घड़ी, जल्दी जल्दी इत्यादि, इसे हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण जिससे किसी परिणाम वाचक का बोध होता है उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बिल्कुल, कहाँ तक, जहाँ तक या पूर्णतया, ये जो एग्जाम्पल है हमारा जो परिणामवाचक। और एक जो हमारा लास्ट है रीतिवाचक जिससे रीतिवाचक शब्द का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल आता है जो शब्द किसी में नहीं शामिल होता है वो इसमें शामिल कर लिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं वचन जिसको कि इंग्लिश में नंबर बोलता है, जिससे किसी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का कहते हैं तो एक का बोध होता है। बहुवचन जिसको प्लूरल नंबर कहता है। बहुवचन जिससे एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, जब लड़के बोलते हैं तो एक नहीं एक से अधिक का बोध होता है। अब हम लोग चलते हैं जेंडर जिसको कि इंग्लिश में, हिंदी में लिंग और इंग्लिश में जेंडर बोलता है, GENDER। जेंडर जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लोग जेंडर कहते हैं। जेंडर के 2 भेद होते हैं, पहला मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसके मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बॉय इत्यादि। और फीमेल जिसे स्त्री जाति का बोध होता है उसे फीमेल जेंडर कहते हैं। जैसे काऊ ETC। अब हम लोग ये जो मैं देख रहा हूँ दोस्तों, ये चैप्टर का नाम है क्योंकि एक ही वीडियो के माध्यम से हम अधिक से अधिक टॉपिक को कवर करना चाह रहे हैं। अब हमारा एक शब्द आता है वर्ण। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे कोई खंड या टुकड़ा नहीं होता है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, और व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं।
स्वर वर्ग की संख्या 11 और व्यंजन वर्ग की संख्या 25 है। डियर, उसके बाद हम लोग शब्द के ऊपर चर्चा करते हैं। शब्द जो है, जिससे वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिसे किसी व्यक्ति का जो बात प्रस्तुत करता है उसको सार्थक अर्थ निकलता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जो भाषा का प्रयोग मैं कर रहा हूँ, उस भाषा का प्रयोग से आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द, जिसकी हम लोग भाषा को नहीं समझते, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद हमारा ये जो शब्द के है, अर्थ के आधार पर जो है, ये जो शब्द का जो डिवाइड किया गया है वो इस प्रकार है। उसके बाद दोस्तों शब्द हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग जो चर्चा करते हैं उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। और उपसर्ग का मतलब ये होता है कि वह जो कि इस उपसर्ग को हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। सफिक्स। और हम लोग जो नहीं, सॉरी दोस्तों, सफिक्स और प्रीफिक्स, मतलब सफिक्स उपसर्ग और ये जो प्रत्यय है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। सॉरी दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है अति। अति में एक उदाहरण होते हैं अत्याचार। तो अत्याचार में एक जो हमारा जो उपसर्ग है वो अति है। दोस्तों, उपसर्ग का मतलब ये हुआ जो शब्द के पहले आते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे एक हमारा जो उपसर्ग है सु है, इसका अर्थ जो अच्छा या सरल होता है, और इसे हम लोग जो शब्द में जो है स्वागत, शुभ अवसर। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हुआ उपसर्ग जो हुआ किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, इसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद हमारा जो उपसर्ग हो गया दोस्तों, अब हमारा जो प्रत्यय है, इसका जो प्रत्यय कहता है कि जो शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय हुआ जो शब्द के अंत में जुड़ता है और उसको अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है सफल। सफल में ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका अर्थ को चेंज करता है, सफलता हो जाता है। क्या हो जाता है? सफलता हो जाता है। ओके, ये उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। दोस्तों, अब एक आता है पर्यायवाचिक शब्द। इसको इंग्लिश में साइनोनिम्स बोलता है। पर्यायवाचिक शब्द का मतलब हुआ कि एक शब्द के अनेक शब्द। जैसे सूरज एक शब्द है, सूरज का जो पर्यायवाचक है सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर। तो इस प्रकार ये जो हमारा जो आकाश का नाभ, व्योम, गगन, अंबर इत्यादि, और आँख का है चक्षु, और बहुत सा ऐसा है जो कि पर्यायवाची, जैसे जिज्ञासा का उत्सुकता, और भी है जैसे आरण्य को हम लेते हैं जंगल, और नेक्स्ट है जो हमारा अनाज का जो है अन्न इत्यादि। यानी कि पर्यायवाचिक शब्द का मतलब हुआ एक शब्द का अनेक शब्द है। जैसे कमल के सरोज, पंकज, अरविंद, राजीव, जलज, बनर। ये हमारा जो हुआ
पर्यायवाचक शब्द हो गया। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। इंग्लिश में हम लोग एंटोनेम्स बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग एंटोनेम्स बोलते हैं। और इसे रात दिन सुबह शाम ऊपर नीचे, ये जो हमारा हो गया पर्याय विलोम शब्द हो गया। उसके बाद जो है हमारा जो है ये जो एक आता है OWS, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्द को एक शब्द। दोस्तों एक आता है हमारा अनेक शब्द का एक शब्द, मतलब जैसे एग्जाम्पल जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल। जो अधिक बोलता है उसे हम लोग वाचाल कहते हैं। और इसमें बहुत सा है। एक वीडियो के माध्यम से यदि आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा नहीं लगता डिसलाइक कीजिएगा, ताकि उससे हमें ये शिक्षा मिले कि अभी हमें और बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। ओके दोस्तों, अब जो हम लोग जो है एक और जो है अब देखते हैं संधि। संधि का मतलब जो होता है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग संधि कहते हैं। जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, इसे तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। अब दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है समास। समास होता है दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिलते हैं तो उनको मिले हुए संक्षिप्त रूप को हम लोग समास कहते हैं। समास का जो है 7 भेद है। पहला अव्ययीभाव समास। जिस समास के पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार। तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया धनहीन, धन से हीन। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का मतलब जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, यानी कि पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेषों से कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला है कमल। द्वंद्व समास होता है जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, जैसे माता पिता इत्यादि। द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद जो होता है संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे नवरत्न है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ को जन्म देता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे महात्मा है, इसको महान आत्मा है उसे। उसके बाद गिरिधर, गिरि को धरण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। उसके बाद है दोस्तों ये रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रूढ़। रूढ़ का होता है, रूढ़ वह शब्द है जिनका कोई खंड या टुकड़ा न हो उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक। यौगिक वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होते हैं उसे यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पाठशाला, पाठ है और शाला। योग रूढ़ वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ विशेष हो जाता है योग रूढ़ कहलाता है। जैसे लंबोदर, जिसका लंबा है उदर। प्यारे दोस्तों, यथासंभव जो भी बन रहा है और उसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें यदि कुछ त्रुटि आता है तो हम लोग उसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम भी एक आप ही लोग तरह से सीखे हैं। और जो भी मेरे पास है मैं यथासंभव प्रयास करता हूँ कि बेटर टू बेटर देने का, एक कम समय में अधिक से अधिक एक क्वालिटी आप लोग को प्रोवाइड करने का, जो भी मेरे पास जो एक्सपीरियंस है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कारक। जो शब्द क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। जो शब्द क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं।
जिस वाक्य में द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, कर्म कारक, जिसमें वाक्य में क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, कर्म कारक इसका अर्थ होता है कि जिसमें संज्ञा का रूप, जिसमें किसी के क्रिया के साधन का बोध होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। ओके, ये भी रिलेशन को बताता है। संप्रदान मतलब कि यह के लिए काम करता है, ठीक है, जिसके लिए किए गए, जिसको कुछ दिया गया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उसके बाद अपादान, अपादान जो होता है से मतलब कि जुदाई को बताता है। जैसे मैं जोशी जी से, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। संबंध जो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी अन्य शब्द के साथ संबंध लगाव प्रतीत होता है। जैसे अनीता सुरेश की बहन है, यहाँ जो है रिलेशन को बता रहा है। अधिकरण जो होता है कि अधिकरण में पै पर, जैसे एग्जाम्पल में जो है उमेश लखनऊ में रहता है। उसके बाद संबोधन जो होता है जैसे कि हे रे ओ अरे, इसका सिंबल है। जैसे हे राम रक्षा करो, अरे मूर्ख संभल जा, ये जो है हमारा एक कारक है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काव्य के अधिकरण में पे पर, ये जो इसका जो सिंबल जो कभी कभी पूछा जाता है। और इसका जो यथासंभव जो भी प्रयास किया गया, और एक इसमें जो शब्द आता है जो है अर्थ के आधार पर जो जो बांटा गया है वो है तत्सम, तत्व, देशज और विदेशज। तत्सम जो होता है जो कि वो सब संस्कृत भाषा से हिंदी में लाए गए हैं, ज्यों के त्यों उसका प्रयोग किया गया है, जैसे वायु इत्यादि। तत्सम उसके बाद जो है देशज और विदेश। देशज जो शब्द जो है देश में ही इसका जो योग से हुआ है। देशज में जन्म, देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल की भाषा में, मतलब कि देशज वो शब्द जो कि अपने लोकल बोलचाल की भाषा में इसका जो प्रयोग किया जाता है उसे देशज कहते हैं। जैसे लकड़ी, खिड़की इत्यादि। विदेशज वो जो शब्द है जो कि विदेशों से लिया गया है उसे विदेशज कहते हैं। जैसे कुर्सी, ख्याल, जिस्म इत्यादि। और फारसी में आबरू, आमदनी। तो देशज जो देश से लिया गया है, विदेशज जो विदेशों से लिया गया है। और उसके बाद जो है दोस्तों, ये वीडियो यदि आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस था वो आप लोग को मैं शेयर किया। आप लोगों को प्यार इसी प्रकार मिलता रहे तो हम और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा। हिंदी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी A to Z पेपर का। ओके दोस्तों, थैंक यू, ओके थैंक यू।